हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी डॉल। मैं हूँ डॉली। तो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप सो कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो गाइस, आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट करती हूँ और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं अपने बच्चे का टिफ़िन रख रही हूँ, लंच बॉक्स भी कह सकते हैं गाइस। तो गाइस, यहाँ पर मैंने इसका बैग रेडी करके रख दिया है, बॉटल वगैरह सब कुछ, और मेरा बच्चा भी रेडी है और यहाँ पर ये रेडी होके बैठ चुका है। गाइस, आज का ब्लॉग जो है वो काफ़ी ज़्यादा मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा पेनफुल रहा, क्योंकि आज सुबह से ही मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ और कौन सा काम कब कर रही हूँ। तो यहाँ पर गाइस, मेरा जो भाई है वो पीएसबी को छोड़ने के लिए स्कूल जाना था उसको, क्योंकि मेरे जो हस्बैंड है, मेरे छोटे बेटे की बहुत ज़्यादा रात में तबीयत ख़राब हो गई थी, तो सुबह से नंबर लगवाने चले गए थे डॉक्टर के यहाँ। और यहाँ पर जो डॉक्टर बच्चों का है, जो झांसी का मतलब अच्छा स्पेशलिस्ट डॉक्टर है जो बच्चों का, तो वहाँ पे सुबह से ही नंबर लगना स्टार्ट हो जाते हैं, तब जाके नंबर आता है। तो यहाँ वो चले गए थे नंबर लगवाने के लिए और मेरा भाई आ गया था रावी को लेके, क्योंकि वो उसके पीछे पड़ गई थी। तो मैंने कहा ठीक है, ले आओ, कोई बात नहीं है, मैं देख लूँगी और मेरे बच्चों को स्कूल छोड़ाना। तो गाइज़, यहाँ पर 8:30 बज चुका था और मेरा कोई भी काम नहीं हुआ था, केवल बच्चे को मैंने टिफ़िन बना के दे दिया था। आज ना मेरी साफ़ सफाई हुई थी मेरे घर की और ना ही मैंने नहाया था, कुछ नहीं, क्योंकि गाइस आज का मैंने बोला कि मेरा जो बेटा है ना, उसकी रात में बहुत ज़्यादा मतलब 3 रातों से सोया नहीं, उसकी बहुत तबीयत ख़राब, पता ही नहीं, मतलब तबीयत ख़राब का मतलब उसकी कोई ऐसी तबीयत ख़राब नहीं थी कि उसको बहुत ज़्यादा फ़ीवर आ रहा हो या सर्दी वग़ैरह हो, कुछ भी नहीं। वो दिन भर खेलता था, केवल रात में सोता नहीं था। तो 1-2 दिन हम लोगों को ऐसा लगा कि हो सकता है कि बच्चा परेशान कर रहा हो, लेकिन बाद में समझ में आया कि ये तो इसके शायद पेट में प्रॉब्लम है और ये पेट दर्द बोल रहा था। मतलब बोल रहा था नहीं, जैसे हम लोग मैं सहला देती थी तो उसको आराम हो जाता था। तो समझ में आया रात में कि ये इसको पेट दर्द हो रहा है। तो गाइस, यहाँ पर मैंने सुबह से सबसे पहले बना लिया खाना, क्योंकि मुझे आज बच्चे को लेके जाना था डॉक्टर के पास। तो वो 10-11 बजे तक बैठता है समथिंग, मतलब जैसा नंबर आपका आ जाएगा वो वैसे ही बैठता है। तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ पर सबसे पहले खाना पीना बना के फ्री हो जाती हूँ, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि सुबह से कोई भी काम नहीं हुए थे और मैंने ना नहाया था, कुछ भी नहीं किया था, मतलब बच्चे को ही स्कूल भेज दिया और फिर उसके बाद मैंने अपने सारे काम धीमे-धीमे, भैया अरावी को ले गया था, तो मैं यहाँ पर काम अपने करने लगी थी। खाना-पीना बनाया मैंने और अपने सारे कामों को मैं जल्दी-जल्दी कर रही थी, क्योंकि समझ सच बात तो ये थी कि जो चीज़ की जैसी आदत रहती है ना गाइस, तो वो वैसा ही लगता है कि ऐसा ही चले। लेकिन जैसे मैंने बोला ना कि कभी बाई चांस ऐसा होता है कि मैं बिना नहा धो के खाना बनाऊँ, तो वो चीज़ आज थी। और जब सिचुएशन जैसी आ जाती है तो मैं वैसे ही काम कर लेती हूँ। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि भई ऐसा काम घर मतलब अपने बच्चों को या घर को ना देख के और अपने उसमें ही लगी रहूँ, नहीं, जैसी सिचुएशन है मैं वैसा ही काम कर लेती हूँ। और यहाँ पर खाना-पीना बनने के बाद गाइस, मैं यहाँ पर किचन वगैरह साफ़ करने लगी थी और मेरे हस्बैंड अभी आए नहीं थे। बहुत टाइम लगता है गाइस यहाँ पर, मतलब हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ से डॉक्टर जहाँ हम लोगों को दिखाना था वो काफ़ी दूर था। तो इस चक्कर में गाइस मेरे हस्बैंड को काफ़ी समय लग गया था आते-आते, तो इतने में मैंने ये सारे काम निपटा लिए थे। और मन तो नहीं लग रहा था, क्योंकि देखो, जब रात में दिन में आप कितना भी सो लो और रात में सोने को ना मिले ना, तो सर बहुत दर्द होता है और फिर सुबह से मुझे चाय भी चाहिए रहती है, तो वो भी नहीं पी थी मैंने। मतलब बहुत अजीब ही लग रहा था, आज बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। सारा दिन मतलब सुबह से ही सब ख़राब हो गया था। और बच्चे की जब तबीयत मतलब ख़राब होती है ना, तो मेरे तो छोटे-छोटे बच्चे हैं, मैं समझ सकती हूँ इन सब चीज़ों को। और जिसके छोटे बच्चे होंगे वो भी समझ सकते हैं कि जब घर में बच्चों की तबीयत ख़राब होती है तो किसी चीज़ में गाइस कोई मन नहीं लगता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरी किचन वग़ैरह भी क्लीन हो गई थी और ज़्यादा समय नहीं हुआ था और मैं इतने सारे काम मेरे हो चुके थे। सब शायद समथिंग 9:30 भी नहीं बजा था, क्योंकि मुझे बहुत जल्दी पड़ी थी, तो इसलिए मैंने जल्दी-जल्दी ये सारे काम निपटा लिए थे। और जैसे ही मेरी किचन वग़ैरह मैंने क्लीन करी, उसके बाद मैंने बर्तन वग़ैरह भी सब धो लिए। क्योंकि ये लगता है कि ये लग रहा था मुझे कि जल्दी से मैं सारे काम निपटा लूँ, मेरे हस्बैंड आएँ उससे पहले।
तो जैसे ही फिर उसके बाद मैंने ये सारे काम अपने निपटाए, तो उसके बाद मैंने यहाँ पे लास्ट में बचे थे मेरे बर्तन, तो बर्तन वगैरह भी धो धा के वो भी मैंने क्लीन कर दिए थे सारे। और सुबह से बहुत सारे बर्तन हो ही जाते हैं, नाश्ते पानी के, खाने पीने के, तो टाइम तो बहुत लगता ही है खैर बर्तन धुलने में। और फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड आ चुके थे, मैं बर्तन नहीं धुल पाई थी, इतने में मेरे हस्बैंड आ गए थे और सीधे बोलने लगे कि मैं थोड़ा-सा आराम करने जा रहा हूँ, और नंबर मतलब लगाए आए थे। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड चले गए थे आराम करने के लिए, मतलब सोने के लिए, क्योंकि बच्चा सुबह 6 बजे सोया था गाइस, तो वो तो उठने का नाम ही नहीं ले सकता था इतनी जल्दी, क्योंकि रात भर नहीं सोया था। तो 1 बजे से जगते-जगते उसने बिल्कुल भी आँख मतलब बंद नहीं की, और हम लोग इतनी कोशिश कर रहे थे कि वो सो जाए, शायद उसको मेबी पेट में बहुत मतलब बहुत दर्द होता तो वो रोता, लेकिन वो रो नहीं रहा था, बस थोड़ा-सा जैसे थोड़ा क्या बताऊँ मैं किस टाइप से, वो थोड़ा-सा काँप-सा रहा था, मतलब थोड़ा आह-आह कर रहा था, तो हम लोगों को ऐसा लगा कि शायद इसको कहीं दर्द है। लेकिन रात में हम लोग बहुत ज़्यादा दिक्कत लग रही थी क्योंकि रात में कहाँ लेके जाते डॉक्टर के पास, यहाँ वैसे रहते तो हम लोग बड़ी सिटी में हैं, लेकिन सोचा कि सुबह हो जाएगी तो उसके बाद ही जाएँगे। झांसी बड़ी सिटी है, कभी भी आप बच्चे को क्या कभी भी कहीं भी ले जा सकते हो, तो लेकिन फिर सोचा कि चलो रात निकाल लेते हैं और सुबह ही ले जाएँगे। और फिर यहाँ पर मैंने सारा काम कर लिया अपना, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि मैं कोई भी काम कर रही हूँ तो वो मैं मतलब अच्छे से, जैसे मैं डेली करती हूँ वैसे ही कर रही थी। बस ये था कि मैं बहुत जल्दी कर रही थी कि जल्दी हो जाएगा खाना-पीना, जैसे कि मैं बहुत मेरा लेट ही बनता है, लेकिन आज मैंने जल्दी बना लिया था। और जैसे ही मैं यहाँ किचन से फ्री हुई थी, और अभी मेरे घर की साफ़-सफ़ाई नहीं हुई थी, सबसे बड़ी बात तो ये थी कि आज खाना-पीना पहले बन गया था और सफाई बाद में हुई थी। तो बहुत चीज़ें मुझे खुद नहीं समझ में आ रही थी कि रियल में फैक्ट था कि मैं क्या करूँ। और यहाँ पे ये बिल्कुल किनारे सो गया था, लेकिन हमने इसको हाथ नहीं लगाया, क्योंकि ये लग रहा था कि इसको ज़रा भी हिलाएँगे-डुलाएँगे तो ये जग जाएगा और फिर सोने नहीं देगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे हस्बैंड दोनों पिलो नीचे लगा गए थे, और उसकी ऊपर भी साइड वाइड में लगा गए थे कि गिरे अगर वैसे तो गिरेगा नहीं, अगर बाई चांस इन केस गिरता है तो उससे चोट ना लगे। तो यहाँ पर वहाँ कमरे में उसमें वो सो ही रहा था, तो मैं यहाँ आ गई थी फिर अपना काम करने के लिए, क्योंकि साफ़-सफ़ाई सारी रह पड़ी ही थी। और फिर यहाँ जो कपड़े वग़ैरह धोए थे तो मैं ये सारे कपड़े लगाने लगी, क्योंकि ये लगता है कि समय चलते सारे काम हो जाएँ तो वो भी सही रहते हैं। अब ये चीज़ें तो ख़ैर लगी रहती हैं, सारी चीज़ें देखिए अपनी-अपनी जगह होती हैं, काम अपनी जगह होता है, बच्चे अपनी जगह होते हैं, लेकिन सबसे पहले बच्चों को देखा जाता है। अब वो सो रहा था, तो इस चक्कर में सोचा कि मैं जल्दी से निपट जाती हूँ। और वैसे भी यशवी को 12 बजे आना था स्कूल से, तो 12 बजे से पहले तो हम लोग जा ही नहीं सकते थे, क्योंकि उसको लेके आते तभी उसको लेके ही जाते साथ में। और भाई भी 9 बजे ड्यूटी चला गया था यशवी को छोड़ के, तो कौन लेके आता, इसलिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। तो इसलिए हम लोग वैसे नंबर हम लोगों का 11 बजे आने वाला था, तो इसलिए फिर मैं यहाँ पे अपने काम आराम से करने लगी कि चलो 11 बजे तक फ्री हो ही जाऊँगी जैसे-तैसे। तो यहाँ पर मैंने पूरे घर में झाड़ू वगैरह लगा ली थी, सारी साफ़-सफ़ाई कर ली थी, कपड़े वगैरह सब रख दिए थे, क्योंकि चीज़ें फैली रहती हैं तो वो भी नहीं अच्छी लगती हैं, आप चाहो या मन हो आपका करने का या ना हो। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे जो हस्बैंड हैं, वो बेचारे सोफ़े पे ही सो गए थे, क्योंकि वो भी बहुत थक गए थे। मन तो मेरा भी कर रहा था कि मैं इस काम-वाम सब छोड़-छाड़ के मैं भी थोड़ा-सा आराम कर लूँ, सो लूँ। लेकिन फिर सोचा कि अगर मैं ही आराम कर लूँगी तो फिर ये चीज़ें भी फैली रह जाएँगी, तो कैसे अच्छा नहीं लगता है, घर गंदा पड़ा रहे या फिर चीज़ें फैली रहें तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है गाइस। तो यहाँ पर मेरा पोछा वगैरह लग गया था और मैं सारे काम कर रही थी, तो मेरे हस्बैंड और मेरा बच्चा तो सो ही रहे थे, दोनों की दोनों। तो चलो मैंने कहा कि चलो कोई तो आराम कर रहा है, इसलिए। और वाक़ई में उन्हें तो ख़ैर बाहर ड्यूटी वगैरह भी जाना रहता है, तो ये हम लोग तो अपने घर में बाई चांस कर ही लेते हैं आराम, लेकिन उनका ऐसा रहता है कि वो नहीं कर पाते हैं। और सिचुएशन ऐसी थी तो उसमें हम भी मतलब मैं भी कुछ नहीं कर सकती थी। और यहाँ पर मैं आ गई सारी घर की साफ़-सफ़ाई करके, यहाँ सीढ़ियों में पोछा वगैरह लगाने के लिए। जैसे ही पोछा वगैरह लगा गाइस, तो मैं चली गई थी यहाँ पर नहाने। और नहाने के बाद गाइस आप देख सकते हैं सबसे पहले मैंने यहाँ पर रख दी चाय। सारे काम मेरे टोटली हो चुके थे, कुछ भी नहीं बचा था, सिर्फ़ अब मुझे लगा कि मुझे अब चाय पीनी है, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले मैंने चाय रखी। और चाय
के बाद जैसे ही मैंने चाय रखी, ऐसे ही दूध वाले भैया आ गए थे दूध देने के लिए। तो यहाँ पर मैंने दूध वगैरह भी गर्म करने के लिए रख दिया था और टोटली मैं घर के सारे कामों से फ्री हो गई थी। और फिर उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरी चाय भी रेडी हो चुकी है। और मैंने अपने हस्बैंड को भी जगाया कि भाई उठ जाओ, आप भी नहा लो, क्योंकि चलना तो आप ही को है साथ में। समथिंग ऐसे ही 10:30 या पौने 11 बज रहा था। और यहाँ मेरी जैसे ही चाय रेडी हुई तो मैंने अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए, दोनों के लिए चाय कर ली, क्योंकि बच्चा तो था नहीं और एक सो ही रहा था, तो वो तो छोटा वाला तो नहीं पीता है चाय, खैर। तो यहाँ पर मैंने अपने लिए लिया बड़ा, मैं इसी में चाय कॉफ़ी मग में ही पीती हूँ चाय। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड थोड़ी कम पीते हैं, मैं थोड़ी ज़्यादा पीती हूँ। ये तो आप लोग अगर मेरे ब्लॉग देखते होंगे तो आप लोगों को पता ही होगा। तो ये रेडी है गर्मा गर्म चाय गाइज़। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी डॉल। मैं हूँ डॉली। तो गाइस कैसे हैं आप लोग? आई होप सो कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो गाइस आपने अभी देखा होगा कि मैं सारे कामों से फ्री होके मैं यहाँ रेडी हो चुकी हूँ। और मेरे बेटे की बिल्कुल भी तबीयत सही नहीं है, छोटे वाले की। तो उसको लेके जाना है हमें डॉक्टर के पास और मैं वहीं जा रही हूँ। और एसबी की वजह से अभी तक हम लोग निकल नहीं पाए थे। एसबी स्कूल गया है और उसकी छुट्टी 12 बजे होनी थी। इस चक्कर में मैं और मेरे हस्बैंड उसी का वेट कर रहे थे। और हम लोगों ने नंबर वगैरह तो लगा ही दिया है। तो मतलब नंबर निकल भी जाएगा, फिर भी दिखाना तो है ही बच्चे को, क्योंकि बहुत उसकी तबीयत सही नहीं है। तो चलिए गाइस, मैं जाती हूँ और दिखा के आती हूँ अपने बेटे को। और ये अभी सो के उठा है, बहुत ज़्यादा समय हो गया। हाय बोलो बिटू, हाय बोलो। वैसे ये इतनी लेट गाइस कभी भी नहीं सोता है, ये सुबह मेरे साथ ही मॉर्निंग में उठ जाता है, लेकिन बिल्कुल भी इसकी तबीयत सही नहीं है। मैं इसको भी रेडी कर लूँ जब तक, और जब तक मेरे हस्बैंड एसबी को लेके आ रहे हैं, उसके बाद हम लोग जाएंगे इसको दिखाने के लिए गाइस। ठीक है बेटू, ओके। तो चलिए गाइस देखते हैं क्या बोलता है डॉक्टर। तो गाइस यहाँ पर मैं अपने बच्चों को रेडी करने लगी और अभी हस्बैंड आए नहीं थे एसबी को लेके, तो मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी इसको रेडी कर लेती हूँ। मैं तो रेडी थी, और क्योंकि फिर उसके बाद एसबी को भी रेडी करना था। और नंबर तो हम लोगों ने फ़ोन करके पूछ लिया था, वो तो निकल ही चुका था। तो इसलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं गाइस, मेरी हालत भी, मेरे बच्चों की हालत ख़राब हो जाती है तो मेरी हालत भी ख़राब ही हो जाती है। और सुबह रात भर सोए नहीं थे और सुबह से काम में लग गई, तो मेरी हालत भी डामाडोल सी ही हो गई थी। मैं ज़्यादा बोल नहीं पा रही थी, मुझे कुछ अच्छा, वैसे भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तो आज का दिन तो गाइस मेरा बहुत ही ज़्यादा बेकार सा निकला। और सारी चीज़ें उल्टी पुल्टी, कुछ समझ में नहीं आ रही थी कि क्या कर रही हूँ, क्या करना चाह रही हूँ। तो लेकिन जो चीज़ें जैसी होती चली गई वैसा मैं करती चली गई, क्योंकि मैं ऐसा काम करती नहीं हूँ, करती तो मैं कुछ अलग ही हूँ। अगर आप लोग मेरे ब्लॉग देखते होगे तो आप लोगों को पता ही होगा कि मेरे सुबह से कैसे काम रहते हैं, मैं किस टाइप से करती हूँ गाइस। तो यहाँ पर आ चुका है मेरा बेटा एसबी, और मेरे हस्बैंड लेके आ चुके हैं। और उसने जैसे ही एसबी ने भैया को रेडी देखा, छोटे वाले को, तो वो खुश हो गया कि पता नहीं कहाँ जा रही है मम्मा, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि डॉक्टर के पास जा रहे हैं हम लोग। और गाइस सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये थी कि जैसे हम लोगों ने डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने इसका टेस्ट लिख दिया था, क्योंकि जब तक टेस्ट नहीं कराते पता ही नहीं चलता कि बच्चे को प्रॉब्लम क्या है। तो यहाँ पर जैसे ही उसकी ब्लड टेस्ट हो रहे थे तो यहाँ पर 2-3 लोगों ने उसको पकड़ ज़रूर रखा था, लेकिन उसने इतने आराम से ब्लड निकलवा लिया था और बिल्कुल भी नहीं रोया गाइस। तो गाइस मैं अपने ब्लॉग का यहीं पर एंड करूँगी। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें गाइस। और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय, लव यू ऑल गाइस।